गाइस एक काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ ना। आपने कभी चाइना के बारे में सुना है? मतलब सुना ही होगा ऑफ कोर्स, हमारी नेबरिंग कंट्री है और इतनी मैसिव कंट्री है और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जल्दी फर्स्ट भी बन जाएगी, होगी, राइट होगी। लेकिन हम उसे ये ताना दे के मतलब इग्नोर कर देते हैं कि वो एक डिक्टेटोरियल एट्रीब्यूट्स वाली कंट्री है। ओके, उसमें कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इशारा करते हैं कि वो डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है। ओके, शी जिनपिंग डिक्टेटर है और बस यही। लेकिन इसमें भी ये चीज़ आती है, देखो मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़। वहाँ पे अगर कोई करप्शन करता दिख जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि किसी मिनिस्टर ने, किसी सेक्रेटरी ने कुछ ऐसा कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, जो कि वहाँ की जनता के अगेंस्ट जाता है या फिर जनता को कहीं ना कहीं हार्म करेगा, है ना। सो या तो वहाँ की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उनसे इस्तीफ़ा ले लेती है और इसी के साथ इस्तीफ़ा लेने के साथ उन्हें कड़ी सज़ा होती है। ओके, अगर कोई ऐसा मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता है। एक तो ये बात होगी चाइना की। हाँ, अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया की। ओके, मैं मतलब इतने दिनों का देखता आ रहा हूँ, मतलब मैंने सोचा था मतलब ये फिर से होने वाला है, जैसे लद्दाख में हुआ था वैसा ही अब यहाँ हो रहा है दिल्ली में, जो कि सेंटर ऑफ द इंडिया है, राइट। वहाँ पे सोनम वांगचुक आके फिर से क्या पहली बार ही कर रहे हैं, एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीजेपी के साथ। और उन्होंने शायद आमरण अनशन किया है, मतलब वो भूखे रहेंगे तब जब तक कि उनकी मांगे नहीं मान ली जाती। और मांगे क्या है, काफ़ी बेसिक सी मांगे हैं कि प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए बच्चों को, देश के बच्चों को, और जो एग्ज़ाम्स है वो ठीक से कंडक्ट होनी चाहिए। और इस्तीफ़ा चाह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का, हमारे शिक्षा मंत्री का, विच इज़ टोटली फाइन। उसमें कोई भी गलती मुझे नहीं दिखती है, आपको भी नहीं दिखनी चाहिए। अगर दिखती है तो बताएं आप, मतलब उसमें क्या गलत है। किस मतलब कौन सी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें ये नहीं होता है? सभी में होता है और होना ही चाहिए, तभी वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, नहीं तो वो नहीं है। ऑब्वियस बात है। और इसमें भी सबसे बेकार बात यह है, वो आदमी इतने सारे 1.4 बिलियन पीपल है हमारी कंट्री में, इन इतने लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए अनशन कर रहा है और किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सही में किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना कोई वहाँ पे जाता है, ना रिलेटेड नहीं। ऑफ कोर्स मैं भी उन्हीं में से हूँ, अनफॉर्चुनेटली किन्हीं वजहों से मैं नहीं जा सकता। लेकिन जो वहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहने वाले हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है ये प्रोटेस्ट, वहाँ के लोग भी ठीक से शामिल नहीं होते हैं, उसे सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता मतलब दूर दूर से आए आप, है ना, लेकिन जहाँ पे आपके मतलब सुविधा है इतनी, मतलब इतनी आराम से आप वहाँ उस रामलीला मैदान में हो रहा है शायद, उसको रीच कर सकते हैं, आप वहाँ भी नहीं जा रहे हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं अपने जो कि आपके बच्चों के लिए कर रहा है वो, है एक काफ़ी बेकार बात है। और ये हमारे देश की हालत को दिखाता है कि मतलब कितनी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो मर चुकी है इंडिया की। और आपको पता है जिस कंट्री की कॉन्शियसनेस मर जाती है वो कहाँ जाती है, वो चाहे थर्ड, व्हाट वाज दैट, लाइक फोर्थ और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो कोई सी भी बन जाओ आप, है ना, डजेंट मैटर। आपको इटर्निटी के लिए सफ़र करना पड़ेगा अगर आप अपनी कॉन्शियस को मार लेते हो, और ये होने ही वाला है एंड ऑफ द डे। सो बस इतना ही था। आप बस इस चीज़ को फैलाएं, मतलब जितना आप कर सकते हैं। और अगर आप उस जो प्रोटेस्टिंग ग्राउंड है उसके आसपास हैं तो उन्हें सपोर्ट करें, बस इतना ही मेरा कहना है। बाय।